जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। भयो कुलाहलो अवधयति रामा। सुनि नृप राउर सोर सिया रामा। विपुल बेहग बन पर्यो निशि रामा। मानहु कुल से कठोर सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयो भुआलो मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालो। इंद्र सकल विकल भई भारी जनु सर सर सिज बनु बिनु भारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृप देख मलाना रवि कुल रवि अथियो जिय जाना। और धरि धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझ मन करो विचारो राम वियोग पयो दिया पारो। करण धार तुम्हें अवध जहाजो चढ़े सकल प्रिय पथ के समाजो। हे नाथ आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरऊ तपायो पारो नाही तबोड़हि सब परुवारो। जो जिय धरऊ विनय पिय मोरे राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा और सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपुरामा। चितियो आँखि उघारी सिया रामा। तलपत मीन मलिन जनु रामा। सींचत शीतल बारी सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआला। कहु सुमित्र कह राम कृपाला। कहाँ लखनु कहु राम स्नेही। कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमित्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपत राउ बिकल बहु भांति भई जुग सरस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधि आई कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो विकल परिणति इतिहासा राम रहत दिग जीवन आशा। सो तनु राख करब मैं कहा जैन प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर हा पितु हित चित चातक जलधर।
हाँ रघुकुल के आनंद देने वाले मेरे प्राण प्रिय राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुबर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही रामा, राम राम कही राम सिया रामा। तनु परिहरि रघुबीर बिरह रामा, राव गयो सुरधाम सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दसुरत पावा, अंडे अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह कर मरणु समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोबहि रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिल पही बिकल दासु अरुदासी, घर घर रुदन करहु पुरवासी। अथि हुआ जुभानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कह कही देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि। ये विधि बिलपत रेन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कह कही को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समय रामा, कहे अनेक इतिहास सिया रामा। शोक निवारे सब ही कर रामा, निज विज्ञान प्रकाश सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरी यश भाषा। धाबहु बेगी भरत पहि जाहू, नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठियो दो भाई। सुन मुनि आयुष धावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभ्यो जब ते, कुछ गुण होय भरत कहु तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जाग करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजबाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महाधीर जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन रामा, धावन पोछे आई सिया रामा। गुरु अनुशासन श्रवण सुनि रामा, चले घने सुमनाई सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े।
चले समीर बेग है हाके नागत सरत सैल बन बाके हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई अस जानहि जिए जाऊ बड़ा उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई यही विधि भरत नगर नियर आई। असगुन होई नगर पैठारा रटई को भांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियारे बोलहि प्रतिकूला सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा नगर विशेष भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी मनहु सबन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहे कछु रामा गबहि जोहारहि जाहि सिया रामा। भरत कुशल पूछे न सकहि रामा भय विषाद मन माहि सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी जनपुर दय दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुनि के कई नंदिनी हरसी रविकुल जल रूज चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई द्वारे भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परुवार निहारू मानव तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर हृदय में आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कह कई हर्षते यही भांति मनहु मुदित धवलाई किराती। सुतई ससोच देखु मनु मारे पूछत नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकई इस तरह हर्षित देखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी हमारे नैहर में कुशल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहतात कहाँ सब माता कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत बचन सनेह मैं रामा कपट नीर भरि नैन सिया रामा। भरत श्रवण मन सूल शम रामा पापिनी बोली बैन सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पुत्र के स्नेह वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी वे मंत्र सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपति पुर पगुधारे। हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनते भरत भय बेबस विषादा जनु सह में होकर के हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेबस बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो।
वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही तात न राम ही सौंपे मोही। बहुर धीर धरी उठे संभारी कहु पितु परन हे तुम हतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुने सुते बचन कहती कई मरम पाछ जनुक माहुर देई। आदेव ते सब आपनी करनी कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बेसिरे हो पितु मरन रामा। सुनत राम मन गोन सिया रामा। हे ते अपनौ जान जिय रामा। थकत रहे धरि मोन सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का स्मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो के सुतहि समझावती मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगी बड़ाई सुकृति जसु कीन्हे भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए। अंते अमर पति सदन सिधाए। असे अनुमान सोच परिहर हूँ। सहत समाज राजपुर कर हूँ। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुट सह में राजकुमारू। पाके छत जनु लागे अंगारू। धरि धीरज धरि भरि लेहियु सासा। पापिनी सबहि भांति कुल नाशा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तो ही जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काट ते पाले उसी मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनुक रामा। राम लखन से भाई सिया रामा। जननी तो जननी भई रामा। विदिशन कछु न बसाई सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मुझे सूर्य वंश सवंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमति जिये ठयो। खंड खंड होई हृदय न गयो। बर मांगत मन भई नहीं पीरा। गर न जी मोय पर्यो न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ गल नहीं गई। तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोर किम कीनी। मरण काल विधि मति हरि लीनी। विदेहु न नारी हृदय गति जानी। सकल कपट अगया गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हल्ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राहु। सो किमि जाने तीय स्वभाव। असको जीव जंतु जग माही। जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते।
अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भय अति अहित राम तेव होई, को तुई अहसि सत्य कहूँ मोही। जो हसी सो हसी मोह सब मसिलाई, आँखी ओट उठ बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर, मुँह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते रामा, प्रगट कीन विधि मोहि सिया रामा। मोह समान को पाति की रामा, बादि कहो कछु तो ही सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अतः विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थी तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गाति ऋषि कछु न बसाई। ते अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल उठे, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लकीरे से भरे लखन लघु भाई, भरत अनल कृत आहुति पाई। हुमगिलाति तक कुबर मारा, परिमोह भर मई करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टोटे फूट कपारू, दलत दसन मुख रुधिर प्रचारू। आई दय में काहे न साबा, करत नी के फलु अनेस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुँह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनी रिपुहन लखी नख सिख को खोटी, लगे घसीटन धरी धरी छोटी। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहेंगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी छोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलन बसन बिबरन बिकल रामा, कृस शरीर दुख भारि सिया रामा। कनक कलप बर बेली बन रामा, मानहु हनि तुषार सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी मेले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरत देख मातु उठ धाई, मूर्छित अपन परी झज आई। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह दे ही दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कह कही कत जन्मी जग मांझा, जो जन्मी तय भय काहे न बांझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंक जे जन्मे मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को तिब मन मोहि सरसि अभागी, गति असि तोरि माँ तुझे लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयस के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोहि भयो बेनु बन आगी, तो सहदाय दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना।
मातु भरत के बचन मृदु रामा, सुनि पुनि उठी संभारि सिया रामा। लिए उठाई लगाई और रामा, लोचन मोचति बार सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। बैठे बहुर लखन लघु भाई, सो किसने हुन हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखि स्वभाव कहति सब कोई, राम मातु बस काहि न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुँच मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पहुंचकर कोमल वचन बोली। अजहूँ बच्चे बलि धीरज धरहूँ, कुसुमहु समझु शोक परिहरहूँ। जनि मानव ही हानि गलानी, काले करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहूँ दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो ये तेउ दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने का तेहि भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण वसन रामा, तात सजे रघुवीर सिया रामा। बिसमौ हर सुन हृदय कछु रामा, पहरे बल कल चीर सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष, मुख प्रसन्न मन रंग न रोष। सब मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि कर परितोषु। चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं। सुनतहि लखन चले उठी साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सभी सिरुनाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब रघुनाथ जी सबको सिर नभाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिए बनहि सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए। यह सब भाई ने आँख न आगे, तउ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे, जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरस सुत में महतारी। जिये मरे बल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। बोलो पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण बैकुंठ हुए विदा होए, हनुमान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।